हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे इस टाइम पे। आज की रीडिंग हम करेंगे फुल मून के बारे में। वो फुल मून जो अभी अप्रैल 28 को आने वाला है और ये फुल मून जो है स्कॉर्पियो साइन में पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि उसकी एनर्जीज क्या हमें बता रही हैं और कलेक्टिव में इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। सबसे पहली बात तो फुल मून जो होते हैं वो बेसिकली हमारे लिए बहुत हार्वेस्टिंग पीरियड होते हैं। हमने जो भी एफर्ट्स किए होंगे पिछले 6 महीने में या स्कॉर्पियो सीजन में हमने जो भी प्लान्स जो भी इंटेंशंस इनपुट दिए होंगे, दिस इज़ अ टाइम फॉर हार्वेस्ट। उनके लिए ये हार्वेस्ट का समय होता है। तो फुल मून की एनर्जी बहुत पोटेंट होती है। इसके साथ साथ फुल मून में हम अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन्स और डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी जो हमारे अंदर होती है, जिसको हम शिव और शक्ति कहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है हमारे अंदर हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, हमारी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। तो अब देखते हैं कलेक्टिव में इन रीडिंग्स के बारे में क्या निकल के आ रहा है। मैं एक बार जस्ट कार्ड शफल कर लूँ। और अब हम देखेंगे कि कार्ड्स में क्या निकल के आ रहा है। The end of a tough cycle approaches. ओके, ये दो कार्ड निकल के आए तो हम यही ले लेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये साफ साफ हमें बताता है कि जो स्कॉर्पियो सीज़न है, सबसे पहली बात तो ये है उसके बारे में कि ये हमको बहुत हेल्प करता है हमारे अंदर नेगेटिविटीज़, जो ट्रिगर्स, जो ट्रॉमा है, उनको रिलीज़ करने के लिए, हमारी शैडो साइड पे वर्क करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जब फुल मून होता है तो जो भी हमारे शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फुल मून की एनर्जी फुल हो जाती है, वैसे हमारे शैडो एस्पेक्ट्स पे, हमारे इनर कोर सेल्स पे वो लाइट शो की जाती है, सो दैट कि कोई भी अगर इमोशनल वुंड्स हैं, कोई ट्रिगर्स, कोई ट्रॉमाज हैं, हम उनको हील कर सकें। और अगर कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमारे या किसी तरीके के फियर्स हैं तो उनको भी हम रिलीज़ कर सकें। जो हमने अपनी आइडेंटिटी ईगो बेस्ड मेंटालिटी से बनाई हुई है, उससे हटाकर उसको हम अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन कर सकें। तो जैसे कि स्कॉर्पियो सीज़न सब नेगेटिविटी रिलीज़ करने के बारे में है, हमारी हीलिंग के बारे में होता है, हमारे डीप डार्क साइड्स को देखने के बारे में होता है, उसी तरह से ये कार्ड्स भी हमको बता रहे हैं कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न कहता है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे होंगे, जहां आप अपनी शैडो सेल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ट्रॉमास को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग डिलीजेंटली इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए यही मैसेज है कि दे आर एंटरिंग इनटू न्यू फेज़। वो एक अच्छे टाइम पीरियड में आ रहे हैं और वहाँ पर उनको और अच्छी ग्रोथ मिलेगी, न्यू बिगनिंग्स उनको मिलेंगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएंगी। वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहें तो नया स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मैसेज आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सबसे पहली चीज़ तो ये कार्ड लियो का है। लियो इज़ वेरी मच रूल्ड फ्रॉम आवर ईगो सेल्फ। तो अगर हम जब भी कभी अपने फियर्स को ओवरकम, हमारा कंट्रोल लेने की कोशिश देते हैं, कंट्रोल लेने देते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने इंट्यूशन को अच्छी तरीके से सुन नहीं पाते हैं। और जब हम अपने इंट्यूशन को अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं तो हम सही डिसीजंस नहीं लेते हैं और फियर बेस पे या प्रोक्रास्टिनेट करके कि एक्सक्यूजेस देके कि वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज या वी डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, वी डोंट हैव इनफ स्किल्स, वो सारे कारणों की वजह से हम राइट एक्शंस नहीं लेते हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम वही सेम साइकिल्स रिपीट करते रहते हैं। बट क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी भी है, मून की एनर्जी भी है, फुल मून भी है, तो ये शो करता है कि हम कितनी पॉजिटिविटी, कितनी लाइट हमारे अराउंड है अगर हम कायदे से देखना चाहें तो। और हमारे पास सब तरीके का गाइडेंस अवेलेबल है, हमें सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर आ रही है बात वैक्सिंग मून की। जब वैक्सिंग मून होता है तो ये एक इंक्रीजिंग फेज़ में होता है। जब न्यू मून से फुल मून की तरफ हम जा रहे होते हैं तो वो वैक्सिंग फेज़ होता है। जब
मून की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है, मतलब हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी उस टाइम पर बढ़ रही होती है, क्योंकि मून बहुत कुछ हमारे इमोशंस से कनेक्टेड होता है। तो अगर यहाँ पे मैसेज है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये हमें बताता है कि हमारे अराउंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, हमारे पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत पोटेंट है। अगर हम किसी अच्छे काम में या किसी नई चीज़ को करने में या अपनी सेल्फ ग्रोथ में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, या ऑन कुछ ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो, अगर हम ये एनर्जी उस चीज़ में लगाते हैं तो हमको आगे चल के बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और साथ ही साथ ये फुल मून जो है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, ये हमारा टॉरस सीजन में आ रहा है। तो जब भी कभी जो टॉरस की जो एनर्जी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि टॉरस बहुत हार्ड वर्किंग ज़ोडिएक साइन है। ये हमको बहुत हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स दैट लीड टू लॉट ऑफ स्टेबिलिटी तक ले जाते हैं। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में केयरफुली अपने गोल्स को प्लान करके और एग्जीक्यूट करते हैं उनको वाइल रिमेनिंग ऑप्टिमिस्टिक, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि इस एनर्जी का बेस्ट टू बेस्ट यूज़ कीजिए। अब आप इस एनर्जी को और किस तरीके से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इस टाइम पे मेडिटेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, और क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। मून स्टोन बहुत अच्छा होता है। स्कॉर्पियो सीज़न है तो आप लैपिस लुजुली का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, आपके बॉटम ऑफ द डेक में भी ये चीज़ निकल के आई है, द न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम है। जो भी सीड्स आप आज प्लांट करेंगे, इस सीज़न में प्लांट करेंगे, तो वो आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, बहुत ही फर्टाइल। हो सकता है बहुत सारे लोग आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग आप अपने हेल्थ पे वर्क कर रहे हो, अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो। तो ये टाइम पीरियड उन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा है, क्योंकि स्कॉर्पियो हमें वो साइड्स दिखाता है हमारे, जैसे हमारे कोई अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करने में और उन पर वर्क ऑन करने के लिए हमको बहुत हेल्प करता है। तो अभी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस एनर्जी का बेस्ट से बेस्ट यूज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आसपास क्रिस्टल्स का यूज़ कीजिए, चैंट्स कीजिए। आप सॉल्ट वाटर बैथ्स भी ले सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करते हैं। और आप इंटेंशंस अपने सेट कर सकते हैं, फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं, और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय।